नमस्कार प्यारे साथियों, हम करने जा रहे हैं राजस्थान के मैप वाइज जिला दर्शन के अंतर्गत। और आज आपके सामने है राजस्थान का डीडवाना जिला, जिसे राजस्थान की उपकाशी, राजस्थान की आभा नगरी भी कहते हैं। वह जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन जिला हम लेकर के हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कंप्लीटली ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, कल्चर की और करंट की जो विशेषताएं, पॉलिटी की जो विशेषताएं हैं, इस नवीनतम जिले स्टूडियो में पढ़ेंगे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है डीडवाना जिला। दोस्तों हमारा जिला कौन सा है? तो डीडवाना जिला हम पढ़ेंगे। डीडवाना जिले के जो नाम पड़ा है वो डिड्डू शासक के नाम पे पड़ा है। पहली विशेषता, डीडवाना का नाम पड़ा है किसके नाम पे पड़ा है? डिड्डू शासक के नाम पे पड़ा है। जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है और जो यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल दोस्तों इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको में ऐड हो जाइएगा। अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, नोट्स है, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको अप टू डेट यहां से मिलती रहेगी है। देखिए, डीडवाना का जो नाम पड़ा है, डिड्डू शासक के नाम पे पड़ा है, पहली विशेषता। दूसरी बात करते हैं, डीडवाना को क्या कहते हैं? राजस्थान की उपकाशी कहते हैं। वापिस पढ़ेंगे, राजस्थान की लोडी काशी कहते हैं बांसवाड़ा को, राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं बूंदी को, दूसरी छोटी काशी किसे कहते हैं? गलता जी, जयपुर को। राजस्थान की लोडी काशी कहते हैं बांसवाड़ा को, राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? तो डीडवाना को बोल देते हैं। दूसरी विशेषता, इसे सेक्कावाटी का तोरण द्वार भी कहा जाता है। तो सेक्कावाटी क्षेत्र का जो तोरण द्वार कहेंगे तो कौन सा आ जाएगा? ये डीडवाना आ जाएगा है। अब बात करते हैं, ये राजस्थान के अंतर्गत जो डीडवाना जिला है, आपसे पूछा जाएगा किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो इसको किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो इसको अलग किया गया किससे? नागौर से अलग किया गया है। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा कि इसको नागौर से अलग करके बनाया गया है। दूसरी बात करते हैं, डीडवाना के अंतर्गत कुल कितनी तहसीलें हैं? तो इसमें कुल दोस्तों 8 तहसीलें आ जाती है और इसको अजमेर संभाग के अंतर्गत रखा गया है। नागौर से अलग किया गया, 8 तहसीलें हैं और अजमेर संभाग के अंतर्गत ये आ जाता है। अब बात करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं तो वो कहां पर है? इसी डीडवाना के अंतर्गत है। सांबर झील का पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। सांबर झील भी यहीं पे है, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत भी है, अजमेर में बहती भी है। डीडवाना झील भी यहाँ पे आ जाती है, कुचामन झील भी यहाँ पे आ जाती है। सर्वाधिक खारे पानी की झील कहां पे है? डीडवाना के अंतर्गत है। दूसरी बात है, राजस्थान के अंतर्गत जो नमक मंडी है, राजस्थान की जो नमक मंडी है तो वो कहां पर है? नावा में। नावा में राजस्थान की नमक मंडी बनी है। देश का मॉडल साल्ट फार्म, देश का आदर्श लवण फार्म है, वह भी कहां पे स्थापित है? तो नावा डीडवाना में स्थापित है। नावा डीडवाना में स्थापित है। नेक्स्ट, डीडवाना की जो झील है, इसका जो नमक है खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता, बहुत ही कड़वा होता है, क्योंकि इसके नमक में सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइट होता है, जो कि कड़वा होता है। इस वजह से यहाँ पे कागज इंडस्ट्री स्थापित है। इस वजह से इसके जल का जो प्रयोग होता है वो फिटकड़ी निर्माण में किया जाता है, फिटकड़ी बनती है। दूसरी बात है, राजस्थान का पहला फर्टिलाइजर्स कारखाना, राजस्थान का पहला उर्वरक कारखाना है 1968 में कहां पे बना था? डीडवाना में है। वापिस पढ़ेंगे, राजस्थान का पहला फर्टिलाइजर्स केमिकल कारखाना है, उसका नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल एंड वर्क्स लिमिटेड। इसकी स्थापना डीडवाना में हुई थी और डीडवाना के अंतर्गत यह कब बना था? 1968 में बना था। नेक्स्ट है, डीडवाना जो जिला है, यहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं, खारे पानी से नमक बनता है और यहाँ का जो नमक है वो किसको निर्यात किया जाता है? तो ये नमक है जापान को निर्यात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ की नदी को लेके पढ़ते हैं। नदी देखिए दोस्तों, मेंथा नदी जयपुर ग्रामीण से मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ भी आती है। मेंथा नदी है और इसी नदी के किनारे हम आगे पढ़ेंगे, लूणवा जो जैन तीर्थ है लांडनू में वो स्थापित है। मेंथा नदी भी यहाँ पे इस जिले को लाभान्वित करेगी है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर की वितरिका कौन सी यहाँ पे लाभान्वित करती है? बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल वितरिका भी इसको लाभान्वित करती है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे राजस्थान के अंतर्गत है, देखिएगा। अब बात करते हैं कुचामन सिटी की, मैं बात करूंगा। कुचामन सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कुचामन जो झील तो है ही खारे पानी की। दूसरी बात करते हैं, कुचामन सिटी या डीडवाना की बात करेंगे, आपसे कुछ खाने की चीजें पूछे तो राजस्थान में गोंद के जो पापड़ हैं वो कहाँ के फेमस है? कुचामन सिटी की गोंद के पापड़ अपनी क्वालिटी के लिए पहचान बनाते हैं। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट है गोंद के पापड़ के बाद में है नावा की बात करेंगे। तो नामा पहले मैंने पढ़ दिया है कि राजस्थान की नमक मंडी है वो कहां पे? नावांग में है। दूसरी बात,
मॉडल साल्ट फोरम है वो भी कहाँ पे, नावा में है। तीसरी बात, एमरी स्टोन जो चक्कियां हैं, एमरी स्टोन की जो चक्की है वो चक्कियां भी कहाँ की फेमस है, नावा की प्रसिद्ध है। और राजस्थान में जो अवतल चक्की मिली थी वो 8 से 82 मिली थी, और एमरी स्टोन की चक्कियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है, नावा की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इसके बाद में, राजस्थान में गोल्डन जो पेंटिंग है वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है, नावा की प्रसिद्ध है, गोल्डन पेंटिंग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कुचामन सिटी की बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ख्याल प्रसिद्ध है, कौन सी, कुचामनी ख्याल है। जरा इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे, कुचामनी ख्याल को लेकर के है। तो कुचामन सिटी के गोंद के पापड़ तो हमने पीछे पढ़े ही थे, तो एक यहाँ की आ जाती है कुचामनी ख्याल। और बड़ी बात यह है कि इस ख्याल के जो प्रवर्तक हैं तो वह कौन है, लच्छी राम जी है। और अन्य जो कलाकार हैं जो वर्षों से नारी पात्र की भूमिका निभा रहे हैं तो कौन आ रहे हैं, उगम राज जी आ रहे हैं। कुचामनी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, लच्छी राम जी है। राजस्थान के अंतर्गत इस ख्याल के अंतर्गत कई प्रकार की विधाएं पेश करते हैं, कौन कौन सी, जैसे मीरा मंगल, राव रिडमल, मीरा मंगल, राव रिडमल और चांद नीलगिरी। आपसे पूछा जाए ये जो ख्याल है कौन सी ख्याल में दिखाई जाती है, तो कुचामनी ख्याल में है। और एक बात और, राजस्थान की एकमात्र ऐसी ख्याल जिसमें संगीत होता है ओपेरा शैली में, तो यहाँ की ख्याल का जो संगीत की दिखाया किया जाता है, संगीत जो बजाया जाता है वह कौन सी शैली में बजाया जाता है, ओपेरा शैली में यहाँ पे संगीत होता है। वो कौन सी, कुचामनी ख्याल, कुचामन की है। गोंद पापड़ भी कहाँ के फेमस, कुचामन के आई जाएंगे है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं अपने पर्वत सर के अंतर्गत दोस्तों। पर्वत सर के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे साथियों, तो पर्वत सर के अंतर्गत एक देवी का मंदिर है, और वह देवी कौन सी है, केवाय माता। केवाय माता का जो मंदिर है वो किणसरिया गांव में है। गांव का नाम सुन लीजिएगा, किणसरिया गांव में है। दहियों की कुल देवी है, देवी का नाम क्या है, केवाय माता है। दूसरी बात, पर्वत सर की बात करेंगे। पर्वत सर के अंतर्गत वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है, और पर्वत सर में इसकी शुरुआत है वो कौन से राजा ने की थी, तो जोधपुर के राजा अभय सिंह ने इस मेले की शुरुआत पर्वत सर से की थी, वो 1734 में की, 1734 के अंतर्गत है। दूसरी बात, ये जो मेला है कब से कब तक बढ़ता है, तो सावन मास की पूर्णिमा से लेकर के भादवे की अमावस्या तक इस मेले का आयोजन होता है। नागौरी बेलों के लिए यह मेला पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रसिद्ध है, और नागौरी बेल हल जोतने के लिए, कृषि कार्यों के लिए, मजबूत कदकाठी के लिए ऑल ओवर इंडिया में अपनी पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अब बात करते हैं पर्वत सर के अंतर्गत दोस्तों, यहां का एक गांव पड़ता है, कौन सा, हरनावा गांव है। गांव कौन सा है, हरनावा गांव है। यहां पे एक महिला संत का नाम आएगा, वह कौन है, राणाबाई है। राणाबाई को दूसरी मीरा कहते हैं। राजस्थान की मीरा तो है ही, राणाबाई को सेकंड मीरा कहते हैं, जो कौन से गांव की है, हरनावा गांव की। ऊपर देखना वो नावा था, ये कौन सा है, हरनावा गांव की है, राणाबाई है। चुक्टी भिक्षा आटा का प्रतिपादन किया था, और इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो जीवित समाधि लेने वाली है, चुक्टी भिक्षा का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। राणाबाई का संबंध कौन से गांव से है, हरनावा से। रीट में प्रश्न पूछा गया था इस बार। दूसरी बात, इनको क्या कहते हैं, इनको सेकंड मीरा भी कहा जाता है। अब चलते हैं, पर्वत सर में एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है, कौन सा, गिंगोली का है। गिंगोली जगह पड़ती है, पूरे इतिहास पर में फेमस है दोस्तों। 1807 12 मार्च 1807 को कृष्णा कुमारी को लेकर के जयपुर और जोधपुर दो रियासतों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। जयपुर की ओर से हम बात करेंगे कौन थे, जगत सिंह है, और जोधपुर की ओर से कौन थे, मान सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जगत सिंह जीत गए थे और मान सिंह यहाँ पे हार गए थे, जिसमें कीरत सिंह सोडा जोधपुर की ओर से लड़ते समय शहादत हुए थे, और उनकी स्मृति में करोड़ों के कीर्ति देने की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में भी बनी हुई है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में कुचामन जो दुर्ग लास्ट में करेंगे इसकी विशेषता। अब आते हैं और पर्वत सर के अंतर्गत, देखिए भाई पर्वत सर का एक गांव है, कौन सा, बडू गांव। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे
राजस्थान में बडूक जो गांव है पहले नागौर में था, पर्वतसर नागौर में था, अब पर्वतसर डीडवाना में आ गया है। पूरे ऑल ओवर राजस्थान में यहाँ की जूती बेहतरीन मानी जाती है। राजस्थान में जूतियां कहाँ की फेमस है? बड्डू गांव की। अब बड्डू गांव कहाँ पे आ जाएगा? पर्वतसर यानी कि डीडवाना जिले के अंतर्गत यहाँ की जूतियां फेमस है, बड्डू गांव की है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे अपने, तो डीडवाना के अंतर्गत है हरिदास जी का, वो अपने डीडवाना करेंगे वहां समझा देंगे है। इसके बाद चलते हैं मकराना के अंतर्गत। दोस्तों मकराना की बात करेंगे तो मकराना के अंतर्गत है यहाँ का सफेद संगमरमर अपनी क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है, जिससे आगरा का ताजमहल बना हुआ है सफेद संगमरमर से है। और नेक्स्ट इसको भी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, यूनेस्को के अंतर्गत हम बात करेंगे। अब बात करेंगे पत्थरों के अंतर्गत है एक गांव है, कौन सा? वरुण गांव। यहाँ का पहले नागौर में था, अब डीडवाना में आ चुका है। तो वरुण जो गांव है वो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में जो बकरियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वरुण गांव डीडवाना की है। जबकि बाजवास गांव भी कहाँ पे आ गया? डीडवाना में है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत यहाँ के बकरे प्रसिद्ध है। तो बाजवास गांव डीडवाना का बकरों के लिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है वरुण गांव है वो बकरियों के लिए फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बकरियां यहाँ की प्रसिद्ध है। तो नागौरी बेल सुहालक प्रदेश पर्वतसर के प्रसिद्ध है ही, लेकिन वरुण गांव की जो बकरियां हैं वो भी फेमस है। दोनों के दोनों कहाँ के आगे हैं? डीडवाना के आ चुके हैं। नेक्स्ट छोटी खाटू में खाटू श्याम जी का यहाँ पे अन्य मंदिर बना हुआ है। मैं तो खाटू नगरी सीकर में है, लेकिन यहाँ पे छोटी खाटू में इनका मंदिर बना हुआ है। और अब आगे चलते हैं, राजस्थान के अंतर्गत इसी प्रदेश में है, तो डीडवाना में गांव पड़ता है कापड़ोद। कापड़ोद में हरिदास जी की बात करते हैं। कापड़ोद में हरिदास जी का जन्म हुआ था। कापड़ोद डीडवाना के अंतर्गत है। और इन्होंने पहले डकैती काम करते थे, बाद में संत बन गए थे, इसी वजह से इन्हें क्या बोल देते हैं? राजस्थान का वाल्मीकि भी कह देते हैं। तो वह कौन से हैं? हरिदास जी। कलयुग का वाल्मीकि बोल देते हैं, हरिदास जी को कहते हैं कलयुग का वाल्मीकि बोलते हैं। इन्होंने तीखी डूंगरी की पहाड़ी पे तपस्या की थी, तीखी डूंगरी की पहाड़ी पे तपस्या की थी और एक संप्रदाय की स्थापना की थी। वह कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो हरिदास जी ने जो संप्रदाय चलाया था वह कौन सा? निरंजनी संप्रदाय। और निरंजनी संप्रदाय के जो अनुयायी है वो हमेशा ही खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं, खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं। भक्त बिरदावली है, साखी है, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, हरिदास जी के हैं। और हरिदास जी ने गाडा धाम के अंतर्गत इस संप्रदाय के, निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो हरिदास जी का संबंध भी आप कहां से आ जाएगा? कापड़ोद से आ जाएगा। कापड़ोद कहां पे आता है? डीडवाना के अंतर्गत है। अब बात करते हैं खुड़ियावास। ये पर्वतसर के अंतर्गत आता है। खुड़ियावास है जिसको क्या कहते हैं? राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहते हैं, रामदेव जी के मंदिर की वजह से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डाबड़ा कांड है। देखिए दोस्तों, डाबड़ा जो कांड हुआ था इसको लेकर के इतिहास में प्रश्न कई बार बन सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डाबड़ा कांड डीडवाना में है। डाबड़ा कांड डीडवाना के अंतर्गत है। डाबड़ा जो कांड पढ़ते हैं तो ये कब का है? 13 मार्च 1947 को है। 13 मार्च 1947 को है। इसके अतिरिक्त है एक घटना यहाँ पे और आती है, बाल मुकुंद जी बिस्सा की घटना भी आती है, बाल मुकुंद जी बिस्सा की भी आती है। सबसे पहले डाबड़ा कांड की बात करते हैं। ये बात है 13 मार्च 1947 की है, 13 मार्च 1947 की है। और किसके नेतृत्व के अंतर्गत है? मथुरा दास जी माथुर है। तो मथुरा दास जी माथुर के नेतृत्व में काफी संख्या में जो किसान हैं इस डाबड़ा गांव में इकट्ठे हुए थे। जागीरदारों की वजह से इनके ऊपर लाठियां भांजी गई थी, इसमें काफी सारे किसान शहीद हो गए थे। तो इस काम के अंतर्गत डाबड़ा कांड के अंतर्गत है। डाबड़ा कांड पूछा जा सकता है आपसे, तो कब? 13 मार्च 1947 को, जो कहां पे आता है? डीडवाना में है। नेक्स्ट बात करते हैं, जोधपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता का नाम पढ़ेंगे। वह कौन थे? बाल मुकुंद जी बिस्सा। तो बाल मुकुंद जी जो बिस्सा है इनकी बात करेंगे।
तो इनका ताल्लुकात कहाँ से हैं? डीडवाना से हैं और जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत बैठे रहने से मांग करे थे उत्तरदायी शासन की स्थापना को लेकर के। इसी वजह से भूख हड़ताल से या आंदोलन के दरमियान है ये शहीद हो गए थे। आंदोलन के दरमियान शहीद हो गए थे। बाल मुकुंद जी जो बिस्सा है, बाल मुकुंद जी बिस्सा को एक नाम दिया जाता है क्या? राजस्थान का जतिन दास है। तो राजस्थान का जो जतिन दास कहते हैं तो वह क्रांतिकारी कौन है? बाल मुकुंद जी बिस्सा है। जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है। भूख हड़ताल से ये वीर गति पा गए थे या शहीद हो गए थे। जबकि डाबड़ा कांड कब का है? 13 मार्च 1947 को है, जहां पे मथुरादास जी माथुर के नेतृत्व में काफी संख्या में किसान डाबड़ा गांव में इकट्ठे हुए थे, लाठियां भांजी गई थी जिसमें वो शहीद हो गए। कांड पूछा जाएगा तो 13 मार्च 1947 का है। तो बाल मुकुंद जी बिस्सा का हमने पढ़ ही लिया है। डाबड़ा कांड हो चुका, खुड़ियावास हो चुका है, गिंगोली हो गया है, कर्माबाई का आपने पढ़ लिया है, बरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध हमने पढ़ ही लिया है, डीडवाना क्या सारी जानकारी हो ही चुकी है। राजस्थान में वर्स्टेड स्पिनिंग मिल है, ऊन की वर्स्टेड स्पिनिंग मिल है, वो कहाँ पे? लांडनू के अंतर्गत है। लांडनू की बात करते हैं, लांडनू के अंतर्गत बेगानी जो हवेली है वो कहाँ पे है? लांडनू के अंतर्गत है। लांडनू के अंतर्गत एक बात पढ़ेंगे, भिखण जी जो राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भिखण जी का जो तीर्थ है या जो पीठ है वह भी कहां पे है? लांडनू के अंतर्गत है। लांडनू में लुणवा जैन तीर्थ है। तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक भिखण जी की यहाँ पे पीठ आ जाती है। बेगानी हवेली भी यहाँ पे आ जाती है, लांडनू के अंतर्गत है। कुचामन के गोंद के पापड़ आपने पढ़े थे, कुचामन की आपने ख्याल पढ़ ली थी। अब बात करते हैं कुचामन में जागीरदार जालिम सिंह ने दुर्ग बनाया था, वह कौन सा? कुचामनी दुर्ग है। कुचामनी दुर्ग को जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। पेपर में आ जाए, जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो कुचामन दुर्ग को। एक कहावत पूछ सकते हैं, कौन सी कहावत? ऐसा किला रानी जाए के पास भले पर ठुकरानी जाए के पास नहीं। एक ऐसा दुर्ग जो रानी जाए के पास भले पर ठुकरानी जाए के पास नहीं। कौन सा? कुचामनी है। जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं? कुचामनी दुर्ग को कहते हैं। निर्माण किसने कराया? जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी कहाँ पे है? कुचामन के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं इसी डीडवाना जिले को लेकर के हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम इसके अंतर्गत ऐड और करते जाएंगे। एक बार हाल फिलहाल के लिए आप बड़ी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हो। अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से सांबर झील की बात करेंगे, जयपुर ग्रामीण है, अजमेर की बात करेंगे, कहाँ पे आ जाएगी? डीडवाना के अंतर्गत। मेंथा जो नदी है जयपुर ग्रामीण की मयूरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ पे आ जाती है? नागौर के अंतर्गत या डीडवाना के अंतर्गत आ जाती है। लुणवा जैन तीर्थ यहाँ पे है। दूसरी बात है सांबर, यहाँ पे पढ़ेंगे राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पे? डीडवाना के अंतर्गत है। यहाँ का जो नमक किसको भेजते हैं? जापान को भेजते हैं। नमक मंडी आदर्श लवण फार्म कहाँ पे बना हुआ है? नावा में बना हुआ है, नावा के अंतर्गत। हरनावा में किसका मंदिर है? राणाबाई का। लेकिन हम बात करते हैं हरिदास जी का जन्म कहाँ पे होता? कापड़ोद डीडवाना में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। कर्माबाई की बात करेंगे, कर्माबाई मकराना के कालवा गांव की थी। ये रह गया मैटर भी बताना है। कर्माबाई मकराना के कालवा गांव की थी। सुनिएगा, बात करते हैं कर्माबाई को लेकर के है। ये कुछ संत आते हैं जो कि डीडवाना से हैं, जैसे कर्माबाई का नाम आ गया, जैसे राणाबाई का नाम आ गया, जैसे हरिदास जी का नाम आ गया, जैसे भिखण जी का नाम आ गया, इनका ताल्लुकात यहाँ से हैं। कर्माबाई की बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत मकराना का गांव इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस देख लीजिए, कर्माबाई का गांव कौन सा? कालवा गांव है। ये कौन से गांव की है? कालवा गांव की है। कर्माबाई का संबंध है जिस गांव से है तो वह गांव कौन सा है? कालवा गांव से है। कालवा जो गांव पड़ता है वो कहां पर है? मकराना में है। और कर्माबाई को क्या उपनाम दिया जाता है? कर्माबाई को शेखावाटी की मीरा कहते हैं। तो शेखावाटी प्रदेश के जो मीरा कहते हैं वह कौन सी है? कर्माबाई है। छोटी सी बालिका थी, हट पूर्वक जिद करके भगवान कृष्णा को, भगवान ठाकुर जी को भोजन करवा दिया था। राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, इन्होंने भी भगवान को भोजन करवाया था। जाट समाज से थी, धन्ना जाट है, जिन्होंने भी भगवान को न केवल भोजन करवाया बल्कि उनसे हल भी चलवाया था।
धना जाट ने हल उनसे चलवाया था, उनको भोजन करवाया, भगवान को भोजन कराने वाली 8 साल की बालिका कौन थी? कर्माबाई थी, कालवा गांव मकराना की थी ये। नेक्स्ट राणाबाई की बात करते हैं। राणाबाई का संबंध कौन से गांव से है? हरनावा गांव से है। हरनावा गांव से आ जाती है, डीडवाना जिले से है, और चुक्ति भिक्षा का प्रतिपादन किया था, जीवित समाधि ली थी, जिसे दूसरी मीरा कहते हैं। तो कौन सी है? राणाबाई है। हरिदास जी है, हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। हरिदास जी ने एक संप्रदाय चलाया था, कौन सा? निरंजनी संप्रदाय चलाया था। निरंजनी संप्रदाय के अनुयायी हमेशा ही खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं, और निरंजनी संप्रदाय की जो पीठ है वह कहां पर है? गाडा धाम के अंतर्गत। लेकिन जन्मे थे कापड़ोद डीडवाना में जन्मे थे हरिदास जी को, ये है। नेक्स्ट है भिक्खण जी। भिक्खण जी की बात करेंगे तो तेरापंथी जैनों का है, तेरापंथी संप्रदाय उसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और पीठ की बात करेंगे तो कहां पे है? लाडनू में है। लूणवा जो जैन तीर्थ है वह भी कहां पे है? लाडनू के अंतर्गत है। हस्तकला की बात करेंगे, एमरी स्टोन की चक्कियां कहां की फेमस? नवां की है। गोंद पापड़ फेमस कहां के? कुचामन के। दुर्गों की बात करेंगे तो जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा है? तो कुचामनी का दुर्ग माना जाता है। हिस्ट्री की बात करेंगे तो गिंगोलिक का जो युद्ध हुआ था मार्च 1807 के अंतर्गत, परबतसर के अंतर्गत है। परबतसर में ही वीर तेजाजी का पशु मेला सावन की पूर्णिमा से भादवे की अमावस्या तक लगता है। दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पे परबतसर के अंतर्गत है। परबतसर में इस मेले की शुरुआत 1734 में अब्बे सिंह ने की थी है। ये बड़ी बड़ी विशेषता थी, मेरे ख्याल से पूरे नागौर को हाईलाइट करते हुए थी। और एक राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले के तौर पे आ जाता है, ये अजमेर संभाग में है, नागौर से अलग किया गया था। तहसील कितनी इसकी है? 8 तहसीलें हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके जो भी उपयोगी सुझाव हो उसको जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा है। और मिलते हैं नेक्स्ट अगले जिले के अंतर्गत, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।